तो नमस्कार साथियों, आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। कहे दिल से स्वागत है। और आप लोग बताइए कि कैसा हाल है और कैसा चाल है। हाल तो सबका ठीक होगा, लेकिन सबका चाले खराब होगा। हमको पता है हाल सबका ठीक रहता है, लेकिन खराब जो रहता है चाल रहता है। पूरा विनोद, आजकल पूरा विनोद बन के रह गया सर। ठीक है, तारीफ खुद का इतना करेगा कि मत बोलो कुछ। तो छोड़ो। तो कल हम लोग, आप लोग जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने क्या स्टार्ट किया था। तो मैंने गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस मैंने स्टार्टेड किया था मेरे भाई, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। और आज जो लेक्चर हो वो तीसरा लेक्चर है। मैंने जो स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था वो क्या था? गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। समझ में आया? गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस स्टार्ट किए थे। तो और केवल लेक्चर है ये समझना, लेक्चर ये तीसरा है। एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं, आज दो टाइम पढ़ा रहे हैं। तो कोई कुछ चैप्टर अलग पढ़ा रहे हैं तो कुछ चैप्टर अलग, ऐसा बात है। ठीक है, तो समझना ये गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस है। और चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर 8 है। चैप्टर कौन सा? 8 चैप्टर। एक बार देख लीजिए चैप्टर चैप्टर 8 है। ठीक है, मैंने अभी कहा था चैप्टर 8 है। तो चैप्टर 8 में, अच्छा मैंने लेक्चर 2 करा दिए, लेक्चर 3 है गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस में। अच्छा ये बताओ कि मैंने लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ाए थे? तो लेक्चर 2 में जो मैंने पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे कि हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। इसका मैं फंक्शन बताए थे, कुछ फंक्शन बताए। वो फंक्शन याद करके रखना आप लोगों को, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक न एक नंबर फिक्स है कि वहाँ से पूछेगा, 1-2 नंबर फिक्स है मेरे भाई। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या होता है? देखो हम जो पूरा स्ट्रक्चर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर को बताए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर को बताए थे। उस स्ट्रक्चर को जो डिफिनेशन में लिखा रहे थे, और डिफिनेशन में मैंने जैसे आयोस्ट्रीम डॉट एच, मैंने इसका कुछ फंक्शन बताए, माने 6 फंक्शन बताए थे। ठीक है, 6 माने हेडर फाइल का 6 फंक्शन बताए थे। हेडर फाइल ये जो है, ये क्या है? हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल। ठीक है, तो एक हेडर फाइल होगी। दूसरा क्या हम बताए थे? तो जो दूसरा हम बताए थे आयोस्ट्रीम डॉट कोनियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। जो तीसरा बताए थे हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। चौथा जो बताए थे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच बताए थे। पांचवा जो बताए थे हैज इंक्लूड मैनिक डॉट एच। जो छठा बताए थे हैज इंक्लूड, और क्या बताए? सी टाइप डॉट एच। मैंने ये बताए थे। ठीक, कितने बताए थे? 6 हेडर फाइल बताए थे, जिसमें से 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था? टू लोअर। हो सकता है अभी टू अपर पूछ दे। ठीक है, तो टू लोअर पूछा था, कहता टू बिलोंग हेडर फाइल, माने किस हेडर फाइल में बिलोंग करता है। देखो मेरे भाई, मैंने क्या बताया कि हेडर फाइल कितने हैं? 6। हम 6 हेडर फाइल बताए थे। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन पूछा था। तो हेडर फाइल 6 हुआ। तो इसमें जो पूछा था तो 2024 में वो छठा से पूछा था कि टू लोअर बिलोंग टू हेडर फाइल, माने किस हेडर फाइल में बिलोंग करता है। तो आंसर बताए थे सी टाइप। तो इसका जो आंसर था सी टाइप था। आंसर क्या था इसका? आंसर सी टाइप डॉट एच था। उसी प्रकार हो सकता है कि टू अपर वाला पूछते, टू अपर टू बिलोंग किस में करता, किस हेडर फाइल में करता। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी टाइप हो जाएगा, सी टाइप डॉट एच हो जाएगा। तो ये याद करके रखना। बाकी ये हम कल डिस्कशन कर दिए थे। आज जो डिस्कशन करूँगा वो क्या करूँगा, अगली आने की टॉपिक मानी अगली पॉइंट की बात करता हूँ। जैसे मैं पॉइंट, मैंने
उसी का बता रहा हूँ जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, और फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर के माध्यम से बताए थे, और जो इसमें जो बताएंगे हम उसका डेफिनेशन के माध्यम से बताएंगे, समझे। जैसे में हो जाता वॉइड, मैंने क्या बताए थे, वॉइड, मैंने वॉइड भी बताए थे, ठीक है। तो वॉइड यानी व्हाट इज वॉइड, इसको क्वेश्चन कर ये मान लो कितना पॉइंट में था, छोड़ो यार पॉइंट कुछ भी रहे, ठीक है। यानी वॉइड पढ़ाएंगे, वॉइड, तो व्हाट इज वॉइड भी कर सकता है, या तो वॉइड को, ठीक है। तो वॉइड, तो वॉइड मान लो वॉइड, मैंने वॉइड में क्या क्या बताए थे, तो वॉइड में बताए थे कि वॉइड क्या है, बताओ आप लोग कि वॉइड क्या है। तो वॉइड में हम लोग बताए थे कि वॉइड इज ए कीवर्ड, वॉइड क्या है, कीवर्ड है, यार ये स्पेशल मीनिंग है किसमें, प्रोग्राम का। तो इसको हम एक लाइन में हम समझेंगे, इसको एक लाइन में हम समझेंगे मेरे भाई कि वॉइड, वॉइड इज ए कीवर्ड, कि वॉइड क्या है, कीवर्ड है। यही पूछ देगा, अरे क्वेश्चन तो क्वेश्चन इस रूप में रहेगा कि वॉइड, वॉइड इज ए डॉट डॉट डॉट, चार को ऑप्शन दे दिया कि लिटरल्स, कीवर्ड और कुछ भी दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, तो आपको जो मारना है ठीक वो कीवर्ड में मारेंगे, ठीक है, इस रूप में दे देगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल मीनिंग वर्ड कहते हैं, स्पेशल मीनिंग, स्पेशल मीनिंग वर्ड। मैंने कीवर्ड में भी बताए थे, कीवर्ड में बताए थे, कीवर्ड में फर्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेगा, फर्स्ट चैप्टर में शायद जाके पढ़ोगे तो लिखाए थे कि कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड, मैंने लिखाए थे। किसमें होते हैं मेरे भाई, तो स्पेशल मीनिंग वर्ड होते हैं इन प्रोग्राम में, किसमें होते हैं, तो प्रोग्राम में क्या होते हैं, स्पेशल मीनिंग वर्ड होते हैं, उसी को हम कीवर्ड कहते हैं, और कीवर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मैंने कहा क्या कि कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग वर्ड है, और स्पेशल मीनिंग वर्ड है, और कीवर्ड क्या है, तो वॉइड, कीवर्ड क्या है, तो वॉइड है मेरे भाई, ये आपको जानना है मेरे भाई। ये हो गया। अब जो अगली पॉइंट की हम बात करते हैं मेरे भाई, वो अगली पॉइंट में क्या बात करते हैं, मैन, ठीक है, मैन की हम बात करते हैं, माने ये ना मैन क्या कहते हैं, व्हाट इज, मैंने ये भी बताए थे कि वॉइड में, मैंने नहीं बताए थे कि वॉइड और मेन, वॉइड मेन इस रूप में बताए थे, तो हमको ये ना ये तो हम बता दिए, अभी बताए कि नहीं, ये हम बता दिए। तो इसी को हम जानेंगे कि मैन, व्हाट इज मैन इन सी प्लस प्लस, मान लो सी प्लस प्लस में हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये सी प्लस प्लस, तो इसको जो आंसर के रूप में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे मेरे भाई कि इन सी प्लस प्लस, अगर सी प्लस प्लस में देखा जाएगा तो मैन इज ए फंक्शन, क्या है मैन, मैन इज ए फंक्शन, मैन इज ए फंक्शन, क्या है, मैन एक फंक्शन है। आप लोग समझ में आ गए कि मैन क्या है, फंक्शन है, तो मैन फंक्शन है। इसी को हम कंपलसरी, देखो ये क्या होते हैं, ये प्रोग्राम में ये क्या होते हैं, प्रोग्राम, इसे देखो ये प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन होते हैं ना, इसे रीडिंग करने के लिए होते हैं, ठीक है, रीडिंग करने के लिए जो स्टार्टेड होते हैं, जैसे में बताते हैं, जैसे में इसको क्या बताते हैं पता, द प्रोग्राम, इसको कहेंगे द प्रोग्राम स्टार्टेड, द प्रोग्राम स्टार्ट रीडिंग, इसको जो पढ़ेंगे स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग फ्रॉम मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं फंक्शन। तो मेरे भाई कहने का मतलब कि प्रोग्राम स्टार्ट जो होते हैं, ठीक है, स्टार्ट होते हैं रीडिंग, रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, मानी जो पढ़ा जाता है इसमें वो मेन फंक्शन से ही पढ़ा जाता है। मेन फंक्शन में जब मेन फंक्शन के बाद जो आता है ये क्या आता है, ये स्टार्टेड आता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से तो पढ़े जाते हैं ना, ये वॉइड मैन, मान लो ये वॉइड मैन है, हम फर्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि वॉइड, ये तो वही वॉइड मैन हो गया। अरे ये क्या पता, तो वॉइड इज ए कीवर्ड, जबकि मेन इज ए फंक्शन, मेन इज ए फंक्शन बताता है, जबकि हम स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द मेन फंक्शन, कि स्टार्ट जब भी हम करेंगे मेरे भाई वो माने मेन फंक्शन के बाद ही कर सकते हैं स्टार्ट, यानी कि प्रोग्राम में जब भी करते हैं, प्रोग्राम मान लो प्रोग्राम है, ठीक है, इस प्रकार का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में जब स्टार्टेड करते हैं, पढ़ा जाता है, तो कहाँ से पढ़ा जाता है, तो मैन से ही पढ़ा जाता है। समझ में आया, ये कहानी का मतलब है इसकी, ये समझ में आ गई मेरे भाई। अब जो और क्या होते हैं, देखो देखो, लेकिन मेरे भाई क्या होते हैं इसमें, लेकिन बट कहेंगे कि बट मैन फंक्शन, मैन
फंक्शन, फंक्शन लिख देते कोई दिक्कत है क्या? मेन फंक्शन कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट भी एग्जीक्यूट, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, इन कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर भी नहीं करते। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है रन, ये रन नहीं करते हैं, ये रन नहीं करते हैं। और ये क्या है? तो ये कंपल्सरी, इट इज ए कंपल्सरी, इट इज ए क्या है? कंपल्सरी, कंपल्सरी फंक्शन। समझ में आया? सी प्लस में मैन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, मैन को फंक्शन कहेंगे, ये कंपल्सरी फंक्शन है, ये भी कहेंगे। दूसरी बात कहेंगे, इसके जो स्टार्टेड होते हैं कहाँ से होते हैं? प्रोग्राम में जब भी स्टार्टेड करते हैं वो कहाँ से करते हैं? तो मैन फंक्शन से ही स्टार्टेड करते हैं मेरे भाई। और ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी कि रन नहीं करते हैं। यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से रन नहीं करेंगे, बल्कि स्टार्ट रन कहाँ से करेंगे? तो रन जो करेंगे वो स्टार्ट के बाद मानी सी आउट से ही रन करेंगे ये। ठीक है, सी आउट मानी जो मैंने आगे बताया था कि ये स्टार्ट होती है, इसको स्टार्ट कहा जाता है। स्टार्ट के बाद देखेंगे तो सी आउट होते हैं, जिसे सी आउट मैंने बायो डाटा दी थी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए थे। तो यहाँ से जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, रन करेंगे यहाँ से, समझा? लेकिन इसमें मेन फंक्शन से यहाँ से पढ़ा जाता है, यहाँ से केवल पढ़ा जाता है। ठीक है, रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यानी कि रन नहीं कर सकते। ठीक है, रन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल थोड़ी लिया जाता है, वेरिएबल लेता तभी होता, अब वेरिएबल को यहाँ तो लिया नहीं जाता है। तो ये हो गया। अरे ये क्या होते हैं? कंपल्सरी फंक्शन होते हैं, ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है CLS, CLR ठीक है, CLR देखो ये क्या होते हैं? इसी को हम कहते हैं क्लियर स्क्रीन कहते हैं। ये हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में भी बताए थे मेरे भाई। और इसको इरेज द प्रीवियस आउटपुट कहते हैं। तो इसको क्या, इसको जो हम, अच्छा इसका पॉइंट ले लो, इट स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, और जो दूसरा बताएंगे वो दूसरा हम क्या बताएंगे? बताओ, दूसरा हम क्या बताएंगे? तो ये जो देखो, ये दूसरा इसका पॉइंट यही है कि जो यूज किया जाता है इरेज द प्रीवियस आउटपुट। तो इसको कहेंगे इट इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस को क्या करता है? इरेज किया जाता है, प्रीवियस को इरेज माने प्रीवियस था इरेज। ठीक है, यानी इसको इरेज किया जाता है। इतना समझ लिए आप? चलो अगला चलते हैं। CLR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन होता है। ये पॉइंट खाली जानो, बाकी इरेज किसके लिए करता था? प्रीवियस माने इरेज द प्रीवियस होता है, बस यही जानना है मेरा। प्रीवियस आउटपुट, इसको आउटपुट कहेंगे, प्रीवियस आउटपुट। चलो आगे की ओर चलते हैं। वर्ड समझ लिया, मैन समझ लिया, और क्या CLR समझ लिया, मैं आप लोग समझ लिए। चलो अगली पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सी आउट। अच्छा, सी आउट और सी हम दोनों एक कंपेरिजन करके पढ़ाते हैं। जैसे में ये सी आउट हो गया, ठीक है, सी आउट, और एक ले लेते हैं हम सीन ले लेते हैं, ऐसा ही है। अब दोनों को हम समझते हैं। देखो, इट स्टैंड फॉर क्यों मेरे पास ये क्या है? सी है, ठीक है, उसके बाद आउट है, तो आउट से तो आउटपुट बना देंगे, इससे तो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउट से आउटपुट बता देंगे। लेकिन ये सी जो है ये कंसोल को बताता है, कंसोल को क्या बताता है? CONSOLE, कंसोल। और आउट से आउटपुट बता देता है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? इट स्टैंड फॉर सी से क्या बता देगा? कंसोल। और इन से क्या बता देगा? इनपुट। तो इसे सी आउट को क्या कहते हैं? कंसोल इनपुट का, कंसोल आउटपुट कहते हैं, और इसे कंसोल इनपुट कहते हैं। समझा? एक होता है आउट, देखो एक होता है सी आउट, और एक होता है सी इन। तो इन से हो गया इनपुट, और आउट का मतलब हो गया आउटपुट। ये समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया। यूज होता है डिस्प्ले, इसमें रिजल्ट को डिस्प्ले करता है,
इसमें एक्सेप्ट करता है, वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये समझना। तो दूसरी जो पॉइंट होगी है वो क्या होगी, ये पहला पॉइंट समझ लो, ये दूसरा पॉइंट कि इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट। और इसमें क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट द वैल्यू, ठीक, एक्सेप्ट द वैल्यू। इसमें क्या करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जबकि इसमें वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अरे मैंने क्या बताया, किसी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, इन का मतलब होता है कंसोल इनपुट। इसमें क्या करता है, तो इसमें जो करता है रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जबकि इसमें एक्सेप्ट करता है, वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तीसरी पॉइंट हम देखेंगे, तो तीसरी पॉइंट में कहेंगे इट इज ए ऑब्जेक्ट, ये क्या ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट किस में होते हैं, तो इट इज प्रेजेंट इन iostream.h, ये भी क्या, इट इज ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और समझेंगे, और ये क्या समझेंगे, इट इज प्रेजेंट इन iostream.h। तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट। देखो यहाँ अंतर किसमें, अंतर एक यही है कि इसमें जो कंसोल तो आएगा, यहाँ आउटपुट हो गया, आउटपुट इसमें क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इससे नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सी आउट में होते हैं कि इसमें क्या होता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, जबकि भाई कि इसमें वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन दोनों क्या ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट जो तीसरी पॉइंट का रहा है, तीसरा पॉइंट का ऑब्जेक्ट है, अब चौथा पॉइंट का आता है, तो दोनों जो प्रेजेंट होते हैं किसमें होते हैं, iostream.h में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कह रहा है कि iostream.h में प्रेजेंट होते हैं, ये भी iostream.h में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप लोग दोनों समझ गए, कंपेरिजन करके समझा देंगे। अब समझते हैं अगली पॉइंट, अब अगली पॉइंट समझते हैं। अब अगली पॉइंट क्या समझाते हैं, जैसे में अगली पॉइंट हो गया इंडेल। इंडल को हम क्या बताते हैं, इंडल, ठीक है, इंडल, ENDL, हाँ इंडल, ठीक है। इंडल को हम क्या बताए थे, बताए लोग, इंडल में क्या होते हैं, इंडल में क्या होता है, फ्री, इंडल में हम बताए थे कि ब्रेक द लाइन, ठीक है। तो इट इज स्टैंड फॉर ब्रेक द लाइन, ये फर्स्ट में हम बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में, ब्रेक द लाइन, इसी को हम न्यू लाइन कहते हैं, न्यू लाइन। ये हो गया अगला। चलो अगला पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं सेमीकोलन। जैसे कि सेमीकोलन क्या होते हैं, सेमीकोलन, तो बताओ सेमीकोलन हम बताए थे कि सेमीकोलन इसको कहा जाता है, इसको सेमीकोलन बताए। लेकिन ये जो बताता है वो एंड में बताता है, लास्ट में बताता है, यानी कि प्रोग्रामिंग एवरी लाइन एंड विथ सेमीकोलन, माने कहने का मतलब कि एंड में, माने एंड में बताता है, माने लास्ट में सब में बताता है। तो इसको जो कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, इसकी जो कहेंगे कि इन सी प्लस प्रोग्रामिंग, एवरी लाइन एंड विथ सेमीकोलन। तो एवरी लाइन एंड विथ क्या, एंड विथ सेमीकोलन, माने सेमीकोलन के लास्ट में ये बताता है, यानी कि एंड में बताता है। ये आपको ध्यान में रखना बस। बाकी एक चीज और क्या है मेरे है, गेट CH। मैंने गेट CH को मैंने बताए थे कि इसको क्या कहा, फ्रीज द आउटपुट, इसको फ्रीज द आउटपुट बताए थे। तो इसको भी लिख लो, तो नहीं होता था, इट स्टैंड फॉर फ्रीज द
आउटपुट। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लेक्चर थर्ड को नहीं देखते फिर भी चलेगा, लेकिन आप लेक्चर 1 और 2 को जरूर देखना। अगर लेक्चर 1 2 को देखते हो तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये क्या मैंने डिफिनेशन केवल लिखा है, इसमें कुछ नहीं, जो कि लेक्चर 1 में मैंने पढ़ा दिए, सारी बातों को हम बता दें, डिस्कशन किया था। और पर कल हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कि फंक्शन है हमारे हेडर फाइल का जो मैंने बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हेडर फाइल वाला तुम पढ़ना। बाकी यहाँ से तो मैंने लेक्चर 1 में तुम देख लिए एक बार वीडियो, तो वहाँ से तो बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला लेक्चर 1 और 2 जरूर देखना, बाकी थर्ड तुम देखो या नहीं देखो इससे कोई प्रभाव नहीं, केवल ये डिफिनेशन है जो कि डिफिनेशन लेक्चर 1 में था। तो आज की वीडियो यहीं रहती है। और ये क्या द इंड हो गया यार, ये क्या ये द इंड कहेंगे इसको, द इंड ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। यहाँ तक सी प्लस प्लस खत्म, सी प्लस प्लस यानी गेटिंग स्टार्टेड सी प्लस खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं रहती है, अगली वीडियो जो आएगी आप लोग के सामने होगी। तो आज जय हिंद, जय साथियों।